ओके. जलवायु, भूमि मानव, पशु पौधे, सूक्ष्मजीव, पर्यावरण में शामिल है। नृत्य का संदेश है कि हमें पेड़ लगानी चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए, प्रदूषण को रोक कर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिथिंक का इस्तेमाल करके धरती माँ को बचाना चाहिए. पेश करने जा रहे जीपशाला कासवाडी, तालुका मान, जिल्हा सातारा, विभाग कोल्हापूर, राज्य महाराष्ट्र. वाचवा आता धन्य आईला स्वयंलिखित गीत. बच्चों ने खुद ही लिखा होगा ना. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. हे उले उले रोप लावूया काळ्या माईला. हो उले उले रोप लावूया काळ्या माईला. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. पाणी जपून वापरूया, वीज जपून वापरूया, पाणी अडवून जिरवूया, जंगल तोड थांबवूया. पाणी अडवून जिरवूया, जंगल तोड थांबवूया. रिड्यूस, रियूज, रिसायकल, आनंदी मातेला. हो रिड्यूस, रियूज, रिसायकल, आनंदी मातेला. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. या पर्यावरणाला आता लागला या घोर. प्लास्टिक आणि प्रदूषणाचा वाढला या जोर. प्लास्टिक आणि प्रदूषणाचा वाढला या जोर. झाडे लावून प्रदूषण टाळून वसुंधरा नटूया. हो झाडे लावून प्रदूषण टाळून वसुंधरा नटूया. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. जंगले ओसाड झाली, वन्यजीवांची आवाड झाली. सौर ऊर्जा अन वायू आता विजेच्या गरजा भागू. सौर ऊर्जा अन वायू आता विजेच्या गरजा भागू. हिरवा शालू पांघरून आला ओसाड जागेला. हो हिरवा शालू पांघरून आला ओसाड जागेला. हे धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. पर्यावरणाचे रक्षण, या देशाचे रक्षण, या जंगलाचे तोरण, वन्य प्राण्यांना जीवदान. या जंगलाचे तोरण, वन्य प्राण्यांना जीवदान. कुंडीत कचरा कमीच वापरा, प्लास्टिक थर्माकोल. हो कुंडीत कचरा कमीच वापरा, प्लास्टिक थर्माकोल. हे धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला.
देशाला वाचूया. गंगूबाईला सखूबाईला सांगा ताईला, हो गंगूबाईला सखूबाईला सांगा ताईला. हे धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. या धरणी आईला तुम्ही वाचवा आता धरणी आईला. समराइज करो. नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी राजेंद्र चौहान है. हम जिला परिषद प्राथमिक स्टूडेंट हैं. हम महाराष्ट्र से आए हैं. हमारे गीत का विषय था पर्यावरण संरक्षण, रेड्यूस रीयूज रिफ्यूज रिथिंक के आधारित. हमें अभिमान है कि हम जिला परिषद के स्टूडेंट इस राष्ट्रीय स्तर पर आए. हमारा जो ये गीत था वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो है, मतलब उनका नाम है महादेव बाबूराव दरअसल. इन्होंने ये गीत रचा है खुद. और जो हमारी जिला परिषद प्राथमिक शाखा टाकेवाड़ी की जो अध्यापिका है, उन्होंने ये गीत खुद गाया है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ पे गीत खुद रचा भी जाता है, खुद गाया भी जाता है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और हमारे इस गीत से यह जो कौशल दिखाई देता है कि समस्या का समाधान मतलब हमारे जो पर्यावरण का प्लास्टिक और प्रदूषण की वजह से जो ह्रास हो रहा है, उसको कम करने के लिए हम रेड्यूस रीयूज रिफ्यूज रिथिंक और रिसाइकल इन पांचों सूची का अगर हमने इस्तेमाल किया तो प्लास्टिक और प्रदूषण को हम मिटा सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं. और इससे यह वैल्यू दिखाई देती है कि कर्तव्य भाव मतलब जिम्मेदारी समझना, दूसरे के प्रति दायित्व रखना, समाज और पर्यावरण के लिए काम करना. वो कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि हम अगर एक पेड़ लगाएंगे तो हम अगली पीढ़ी को हमारे बहुत ज्यादा जीने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, वो ज्यादा जी सकती है. और यह जो वैल्यू दिखाई देता है. और एक वो है सातत्य मतलब लगातार प्रयास करना, प्रकृति के लिए संतुलन बनाए रखना और पर्यावरण के लिए निरंतर काम करना और भविष्य के लिए स्वच्छ और स्वस्थ जीवन बनाना. नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी पाटकर कुस्ते है. नमस्कार, मेरा नाम वेदिका फटकर है. इस गाने से जो मूल्य दिखाई देता है वो है संयम मतलब अपने विचार और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, पानी और बिजली का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना. और इस गाने से, इस नृत्य से हमको ये लाइफ स्किल दिखाई देती है. निर्णय लेना मतलब सोच समझ के निर्णय लेना, पानी और बिजली का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना. मेरा नाम है अर्पिता बावसुसे. मैं आज आपको गाने से लाइफ स्किल बताने चाहती हूँ कि सहानुभूति का मतलब होता है कि दया भाव प्रेम व्यक्त करना, वन्य जीवों का रक्षण करना और धरती माँ का रक्षण करना. और वैल्यू मतलब अहिंसा का मतलब होता है कि किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना, प्रेम और करुणा से व्यवहार करना. और आदर का मतलब होता है कि सम्मान करना, प्रकृति और जीव जंतुओं का सम्मान करना, पेड़ मत काटना और प्राणियों की सुरक्षा करना. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम सोनाक्षी सुरेंद्र सस्ते. मैं आज आपको लाइफ स्किल समझने वाली हूँ. मेरे लाइफ स्किल का नाम है सृजनात्मक सोच. रिसाइकल मतलब प्लास्टिक या कचरे से रिसाइकल करने का, जैसे कि लिफाफ का पुनर्इस्तेमाल करने का. पुराने कपड़े से हम छोटे थैले बनाएंगे. थैंक यू.
नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा करम सस्ते है। मैं अब इस प्रोग्राम से आपको जो लाइफ स्किल बताने वाली हूँ। मेरे लाइफ स्किल का नाम है सहयोग और एकता। सहयोग और एकता में मतलब क्या, हम सबको मिलकर धरती माँ को बचाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ बढ़ाने चाहिए, ईंधन की बचत करनी चाहिए और अभियान में शामिल होना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा, आपने बोला रीथिंक, है ना? तो थोड़ा सा अपने थीम में और जो आपने रीथिंक यूज किया शब्द, इसके बारे में बताइए। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण में रीथिंक का क्या रिलेशन है? रिथिंक मतलब सोच समझकर वस्तु लेना। मतलब हमने ये जो आपको दिखाई दे रहा है डस्टबिन, मतलब हमने वो जो बॉक्स था ना, उसको हम मतलब वो खराब हो गया था, उसका हमने इस्तेमाल कर दिया था, तो उसका हमने ना रिथिंक किया। मतलब सोचा अगर इसको हम डस्टबिन बनाए तो अच्छा हो सकता है, प्लास्टिक का भी इस्तेमाल नहीं होगा। और ये जो है ना वो पुट्टे से बनाए, तो पुट्टे से बनाए तो हम इसका तो मतलब पर्यावरण में इसमें कहाँ भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो अगली पीढ़ी को तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमने ये कर बहुत अच्छा किया है। हमें प्लास्टिक का 500 वर्ष का 500 साल लगते हैं विघटन होने के लिए। तो हमने सोचा कि विघटन होने के लिए 500 वर्ष साल लगते हैं, तो इसमें तो क्या एक दिन पे ये होता है, 500 साल लगते हैं, तो 500 साल वेट नहीं करना ना, वेट नहीं करना। थैंक यू। आपने वातावरण में एक और बात कही, जल का बात करी। जल के लिए अब तक कैसे क्या आप सोचते हैं कि बचा सकते हैं, या क्या आप लोग वातावरण में, जल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेज दिया आपने उसके अंदर? जल का हमने ये जल का मूवी आप अभी बता रहे हैं, पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं ना। वातावरण में पृथ्वी, जल, आकाश और हम सब भी आते हैं ना, तो जल के बारे में बताएं थोड़ा सा। हमने ना इस गाने में एक वाक्य मतलब एक जो पैराग्राफ है ना वो बताए, पाणी जपून वापरूया। म्हणजे अगर हमने ना पानी की अगर थोड़ा सा इस्तेमाल किया, मतलब हमें जितना चाहिए उतना इस्तेमाल किया, तो पानी की तो बचत हो गई। और इसके साथ वो कैसे कर सकते हैं कि जितना चाहिए उतना ही हम इस्तेमाल करें? कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, एक दो जिंदगी में जो हमें करना चाहिए कि उतना ही इस्तेमाल करें, बताइए मेरे को थोड़ा एग्जाम्पल्स देके। हमें नहाने के लिए जितना एक बाल्टी पानी चाहिए तो एक ही बाल्टी लेना चाहिए। हम अगर ज्यादा पानी लेंगे तो वेस्ट ही जाएगा ना, तो इसलिए हमें एक ही बाल्टी पानी चाहिए, वो हम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके, और हमें पीने के पानी जो है ना, वो भी हमें जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। हम पानी लेते हैं, पीते हैं, और जितना हमें चाहिए उतना पीते हैं, और जो रहता है वो हम फेंक देते हैं, मतलब उसको वेस्ट कर देते हैं। वेरी गुड। तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। अगर हमने ज्यादा लिया तो वेस्ट हो जाएगा ना। अगर दूसरे के वेरी गुड। और एक एग्जाम्पल और तो क्या, पानी के लिए, जल के लिए। हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं वहाँ हम जो पानी डालते हैं वो बाद में यह वहाँ जाता है, तो हम ऐसे पानी ना डालें, हम ठिबक सिंचन लगाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लगा है समझ गए? ड्रिप इरिगेशन, वेरी गुड। और हाथ धोने के लिए कुछ खास नहीं बताया कि हाथ धोते वक्त कैसे पानी को सेव करें हम लोग। बहुत ही पानी भी बहुत कीमती है हमारे लिए, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है हमारी जमीन से अगर हम इस्तेमाल ठीक से नहीं करेंगे तो। क्या है ना, हाथ धोने के भी नियम होते हैं कुछ, मतलब वो ऐसे करते हैं ना, क्या कहते हैं, वो तो 5 स्टेप्स मैं पूछूंगा आपसे, 5 स्टेप्स। तो पानी का इस्तेमाल इसमें कैसे करें? क्योंकि अगर हम मतलब सोचो, अगर हमें पानी हाथ धोना है तो नल ज्यादा फास्ट नहीं करना, स्लोली रखना, और हमारे पास जो नियम है, जब हाथ धुल जाए तो बीच में भी बंद करके फिर धोया है ना। ये नहीं कि पानी लगातार बहते जा रहा है और मैं अपना साबुन लगाने में लगा हुआ हूँ। नहीं, क्या करना पता है क्या, उसको बंद
बताओ बताओ, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता मेरे को, मैं सीख रहा है आपसे। तो क्या करना, नल जो है ना, हम पहले हाथ गीला करेंगे, फिर नल बंद करेंगे और हैंड वॉश लेंगे, 5 नियम जो है वो करेंगे और फिर नल चालू करके अपना हाथ धोएंगे। 5 नियम की बात कर दी है, आप 5 नियम भी मुझे सिखा दीजिए ना प्लीज। आप 5 नियम सीख जाती है, मुझे पता चल गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान है बताने 5 नियम में। क्या होता है ना, पहले हाथ भिगोना, फिर साबुन लेना, ऐसे रगड़ना, फिर ऐसे चुनु-मुनु कहते हैं उसको, जो ऐसे करना। किसी को आता है सुमन, सुमन को बताएगा मेरे को सुमन के बारे में। सुमन नहीं, चुनु-मुनु ऐसे। हाँ वही सीखो। बहुत बढ़िया बेटा। एक सजेशन सभी को दूंगी, ये बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया कि हम वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाने के लिए आप बच्चे क्या कर सकते हैं। मैं अपने स्कूल में कराते हैं जैसे कि जब आप घर जाते हैं ना, आपके पानी की बोतल में थोड़ा बहुत पानी रहता है, आप बोतल को ऐसे ही सिंक में छोड़ देते कहीं भी। जाते टाइम जो बच्चे लाइन से जाते हैं तो जो उनके सामने क्यारियां पड़ती हैं वो उसमें खोल के पानी को डालते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग, लेकिन आपको इसका जवाब जो पूछा गया है ना कंजर्वेशन में, तो ये वाला आंसर मत देना क्योंकि ये लीक हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी हम करके अपने एज ए स्टूडेंट हम लोग पानी को कंजर्व कर सकते हैं। हर किसी की बोतल में थोड़ा बहुत पानी बचता है, ठीक है। वेरी नाइस। मीना जी, क्या मैं सुमन बता सकता हूँ इस टाइम अभी लेके? अगर आप आज्ञा दें तो मैं सुमन का सुमन की 5 स्टेप्स यूज करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। ये भी एक लाइफ स्किल है। कोई माइक पकड़ लेगा मेरे लिए प्लीज, आप आएंगे प्लीज। जब आप हाथों में साबुन ले लिया, बच्ची ने मेरे बताया बहुत अच्छे से, साबुन ले लिया तो सुमन याद रख लीजिएगा। सुमन से इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सा से पहले सीधा, सा से क्या है सीधा, अच्छा सा उंगलियों के बीच में भी सीधा करेंगे, रगड़ेंगे और ये कम से कम 10 बारी करना है। फिर आया यू, यू से उल्टा, वेरी गुड, आपको आता है, उल्टा करेंगे, हाथों को रगड़ेंगे अच्छे से। ये भी स्वस्थ रहने का बहुत इंपॉर्टेंट, और उंगलियों के बीच में भी डालेंगे। माँ से कौन बताएगा? मुट्ठी, वेरी गुड, मुट्ठी को बनाइए और मुट्ठी करिए, ऐसे रगड़िए अच्छे से, बिल्कुल मुट्ठी को ऐसे रगड़ना है अच्छे से। ओके, 10 बारी। ए से अंगूठा, वेरी गुड, ताली बजाइए बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए ताली बजाइए, वो बता रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ। अंगूठे को रगड़िए, रह जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स के अंगूठा नहीं साफ करते। और ना से नाखून, वेरी गुड, नाखून को रगड़िए, और आखिर में अगर चाहे तो मेरा नाम याद कर लीजिए, कपूर, कलाई को भी रगड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट मणिपुर।